हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इमेजिनेशन को फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो लगातार मिलते रहें। दोस्तों, इसमें मैं आपको दो स्टोरी बताने वाला हूं। एक है मेरी पर्सनल स्टोरी और दूसरी है एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी, जिसमें मतलब हम ये जानेंगे कि पावर ऑफ इमेजिनेशन किस तरह से हेल्पफुल रही फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, कोई भी चीज हम लोग है ना दो बार लेते हैं। मतलब जैसे आपको कोई चीज परचेज करनी हो तो पहले ना हम लोग उसको माइंड में विजुलाइज करके परचेज करते हैं और फिर उसको फिजिकल रिसीव करते हैं। मतलब चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, वो कोई भी प्रोसेस है ना खरीदने का दो बार होता है। पहले आप माइंड में उसको विजुलाइज करते हैं और फिर रियलिटी में वो चीज लेते हैं। दो बार ये प्रोसेस होता है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ, अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल को लिख लें कहीं कि आपको इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है, उसकी तारीख डिसाइड कर लें कि इस डेट तक चाहिए, और एक और चीज, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हो। ये तीन चीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। पहला, कितना अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए, और तीसरी चीज, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या खोने को रेडी हैं। और फिर इसको जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, सुबह शाम, हर दिन सुबह शाम पूरे विश्वास के साथ दोहराना है। मतलब इसमें बिलीफ रखना है कि ये चीज होगी, इस पर फिर डाउट नहीं रखना, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आप यकीन मानो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो यूनिवर्सल पावर है ना उससे जुड़ा हुआ है, और फिर चमत्कार होता है, वो चीज होके दिखेगी। अभी मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूं। 2008 में एक्चुअली मैं कंपनी में रोटेटिंग शिफ्ट में काम करता था। तो मेरी सेकंड शिफ्ट हुआ करती थी। तो उस समय ऐसा था कि मुझे ना, जो मेरे रूममेट थे वो मुझे मिलते नहीं थे, क्योंकि मैं जब कंपनी से आता था तो वो लोग सोए हुए रहते थे, और जब मैं सुबह जगता था तो वो कंपनी जा चुके होते थे। ये टाइमिंग था। तो मैं रूम, जो फ्लैट था, उस पर अकेला था। मैं अपने दोस्त के रूम में गया, खुले रहते थे रूम। तो रूम में गया, मैंने वहां देखा एक उसकी टेबल पे ना एक बुक रखी है। बुक का टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर क्या हुआ, उसमें ना एक विचार मुझे बड़ा पसंद आया कि कड़ी मेहनत अमीर बनने की कुंजी नहीं है। मतलब हार्ड वर्क इज नॉट द की फॉर सक्सेस। अगर यह सही होता कि हार्डवर्क से ही अमीर बना जा सकता है, अगर ये सही होता ना, तो जो मजदूर है ना वो करोड़पति और अरबपति होता। इस थॉट ने, ये मुझे इतना पसंद आया ये थॉट, मैंने क्या किया, वो बुक वहीं रखी, मैं बाहर गया, मैंने वो बुक खरीद ली अपने लिए। इस थॉट ने ना मुझे ना अंदर से जगा दिया था कि यार ये बात सही है कि ना हार्डवर्क से फाइनेंशियल सक्सेस अचीव नहीं होती। हाँ, उसकी मतलब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हार्डवर्क की कोई वैल्यू नहीं है, बट हार्डवर्क से सक्सेस अचीव नहीं होती, फाइनेंशियल सक्सेस अचीव नहीं होती। उसको अचीव करने के लिए कुछ और भी चाहिए, ठीक है। बट हमें तो क्या बताया जाता है, बचपन में ज्यादातर सबको यही सीख मिलती है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और मेहनत करते करते हम लोग थक जाते हैं एक दिन और सक्सेस नहीं मिलती। अब इस बुक में एक्चुअली कुछ स्टेप्स दिए हुए थे, ठीक है ना, फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए। मैंने उस बुक को फॉलो किया। वो जो अमाउंट था, डेट थी, मतलब मैंने अपना डिसाइड किया कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, इस डेट तक चाहिए, इस टाइम तक चाहिए। मैंने 3 साल के करीब टाइम लिया था कि 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास एक्स अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने इस बुक में जो दिया हुआ था उस प्रोसेस को फॉलो किया, जैसे सुबह शाम इसको याद रखना और बिलीफ रखना कि ये चीज होगी। आप यकीन मानो,
3 साल से थोड़ा सा टाइम, कुछ महीने, 1-2 महीने शायद ऊपर गया था, और वो चीज हुई, मेरे पास उतने अमाउंट का एसेट वैल्यू क्रिएट हुआ जो मैंने टारगेट लिया था। 3 साल का मैंने टारगेट लिया था, 3 साल से कुछ टाइम ऊपर गया था, कुछ महीने ऊपर गए थे, 2-3 महीने ऊपर गए थे। एक्चुअली ना ये मेरे लिए मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो हुआ, मैं मानने लग गया था कि ये बुक में जो लिखा हुआ है वो एकदम सही है। अगर हम इस तरह से कोई प्रोसेस को फॉलो करें तो हम लोग फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का नाम है, नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं। और हां, मैं ये बुक का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको जो बुक है, रिसर्च वाली बुक है, उसके बारे में बता रहा हूं। आपको अच्छी लगे तो पढ़ें, और पढ़ने का टाइम नहीं है तो मेरे मनी सेक्शन में, फास्ट लेन फ्रीडम वेबसाइट पे मनी सेक्शन में जाओ, वहां इस तरह के बहुत अच्छे रिसर्च ब्लॉग मिलेंगे आपको। कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं रहेगा सिर्फ टाइम पास के लिए बना दिया है, आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा जानने को मिलेगा। अब मैं आता हूं उस स्टोरी पे जो उस बुक में दी हुई है। एक भाई साहब थे, मतलब टीचर थे या प्रोफेसर थे, उनका नाम था फ्रैंक डब्ल्यू गंसोलस। अभी इन्होंने अपने पढ़ाई के कैरियर में क्या देखा कि जो पढ़ाई बच्चों को करवाई जा रही है वो हो गई है पुरानी। अब बच्चों को चाहिए नया, जो उनको फ्यूचर में काम आए। तो उन्होंने ना उस चीज को करने के लिए काफी कोशिश की। जो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे वहां पे उन्होंने काफी उसको कोशिश की कि भाई इसको चेंज करने की जरूरत है, सिलेबस है ना उसको चेंज करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, बट उनको सक्सेस नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, ये मैं करूंगा, फिर ये एक मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जिसमें मॉडर्न पढ़ाई होगी, जो फ्यूचर में काम आने वाली है वो पढ़ाई होगी। बट ये योजना को पूरा करने के लिए उनको बहुत पैसों की जरूरत थी, मतलब $10 लाख, मतलब 1 मिलियन डॉलर। जैसे अगर मैं आज की डेट में कन्वर्ट करूं तो तकरीबन उस जमाने में जब इन्होंने डिसाइड किया था, उस जमाने में उनको 8.5 सवा 8 करोड़ के करीब पैसा चाहिए था। अब ये वो अमाउंट था जो एक प्रोफेसर के लिए इम्पॉसिबल जैसा था, ठीक है। बट इन्होंने ये चीज को ठान लिया था, सुबह शाम इस चीज के बारे में सोचना कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। हर दिन इसी चीज को सुबह शाम सोचना, इस पर विश्वास रखना कि ये एक दिन होगा और मैं अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, और उस इंस्टीट्यूट में वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जैसा मैं सोचता हूं, ठीक है। तो अभी ये हर दिन सोच रहे थे, सोचते बहुत सारा टाइम निकल गया। अब क्या होता है, 2 साल निकल गए तकरीबन, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये पैसे आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, इन्होंने ना ये डिसाइड किया, एक दिन है ना ये बैठे हुए थे कि भाई बहुत हो गया, सोचते ना बहुत टाइम हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, अब एक्शन लेने का टाइम है। इन्होंने दृढ़ निश्चय बनाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जो चीज 2 साल में नहीं हुई ना, इन्होंने सोचा एकदम पक्के विश्वास के साथ, अब मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर $1 मिलियन जुटाऊंगा और मेरा जो ये काम है ना इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। उनकी फीलिंग है ये। उन्होंने लिखा कि जब ये चीज उन्होंने डिसाइड कर ली ना कि विद इन ए वीक में $1 मिलियन, एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सा आत्मविश्वास उनके अंदर आया कि ये चीज होने वाली है। एक वीक के अंदर अंदर है ना उनको $1 मिलियन मिलेगा। उन्हें एक मतलब अच्छा सा फीलिंग हुआ, अच्छी सी मतलब एक सहानुभूति हुई कि हाँ यार ये होगा, काम जरूर होगा। फिर क्या हुआ, चीजें ना बड़े अच्छे तरीके से चलने लगे, उन्हें ना रास्ते मिलने लगे। उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐलान कर दिया, मतलब जो न्यूज़पेपर वाले थे उनमें निकाल दिया कि भाई मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताने वाला हूं कि अगर मेरे पास $1 मिलियन होगा तो मैं उससे क्या करूंगा। इन्होंने ना अपनी स्पीच रेडी की और स्पीच रेडी करने के बाद ये सो गए, सुबह जगे, रेडी हुए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। अब इन्हें वहां पहुंचने के बाद याद आया कि यार मेरे नोट्स तो वहीं रह गए, घर पे ही रह गए,
बट ये उनके लिए अच्छा हुआ। एक्चुअली ये उनका सौभाग्य था कि वो उधर ही अपने नोट्स छोड़ के आ गए गलती से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने देना शुरू किया ना, तो इन्होंने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ना वो जो वहां जो लोग बैठे थे ना, वो उनको नहीं, इवन भगवान को बता रहे थे कि भाई अगर मेरे पास $1 मिलियन आया तो मैं उससे क्या करूंगा। उन्होंने अपनी पूरी योजना दिल से लोगों के बीच में रख दी। अब क्या होता है, एक भाई साहब जो लास्ट में बैठे थे सीटों पे, वो उठ के आए, पीछे से लगभग तीसरी रो में बैठे हुए थे। वो मंच की तरफ आते हैं, स्टेज की तरफ आते हैं जहां इन्होंने अपना स्पीच दिया था। वो आगे बोलते हैं कि मुझे आपका जो स्पीच था ना वो पसंद आया, और मैं ये मानता हूं कि अगर आपको $1 मिलियन मिल जाए तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने बोला है। तो कल आप मेरी ऑफिस आना और मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। और इन भाई साहब का जो नाम था ना वो था फिलिप डी आर्मर। अभी ये जो प्रोफेसर थे गंसोलस, ये गए वहां पे मिस्टर आर्मर की ऑफिस में, और उन्होंने वहां पे जो $1 मिलियन का अमाउंट था वो कलेक्ट किया, और इन्होंने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। आज की डेट में भी अगर आप आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखेंगे, इसका नाम चेंज हो गया, ये है इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज भी है ये, आज भी अवेलेबल है ये। और इसमें ना अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो इनका नाम है, ये है मिस्टर गंसोलस। और जो फिलिप थे, फिलिप डी आर्मर, जिन्होंने डोनेट किया था $1 मिलियन, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। आर्मर इंस्टीट्यूट से शुरुआत हुई थी और आज की डेट में ये इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, मिशन कंप्लीट हुआ और ये आर्मर इंस्टीट्यूट बना, इसमें हमें जो जानने को मिलता है वो ये कि अगर आप कोई एक गोल डिसाइड कर लें और उसमें विश्वास रखें, फाइनेंशियल गोल कि आपको X अमाउंट चाहिए, इस डेट तक चाहिए, उसमें विश्वास रखें, ऊपर वाला रास्ते बना देता है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके अंदर की जो पावर है ना, वही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। और यकीन मानो आज तक आपकी लाइफ में ऐसा हुआ भी हो गया, आपने कोई अमाउंट डिसाइड किया होगा कि भाई मुझे इतना अमाउंट चाहिए ये काम करने के लिए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा शुरू में, बट धीरे से रास्ता बन गया होगा और वो आपका काम पैसे की वजह से नहीं रुका होगा। अगर आपको उस काम पे भरोसा है तो काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको आप यूज करें। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इसको यूज किया हूं और मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है। आपको ये रियल एग्जाम्पल पसंद आया होगा। और हां दोस्तों, मैं पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार चाहिए तो आप प्लीज फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।